जय हिंद। तो गणित से प्रेम करने वाले मेरे भाइयों और बहनों और गणित से डरने वाले मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी के आने वाले एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा सीरीज चल रहा है, जिसमें कि नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। प्रतिशत का ये लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है। और देखो, अगर आप गणित से बहुत प्यार करते हैं तो आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। इसमें एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट, ट्रिक आप महसूस करेंगे कि एक क्वेश्चन को कई तरीके से हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। और अगर आपको गणित से डर भी लगता है तो इतना हम गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते हैं तो इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत से लड़के जो हैं, बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आपका लेक्चर बहुत शानदार रहता है। तो आप एक बार देखिए, महसूस कीजिए, और अगर अच्छा लगे या बुरा लगे, जो भी लगे, आप कमेंट में अपनी बात कहिए, क्वेश्चन पूछिए। और इस सिलसिला को तब तक नहीं तोड़ना है जब तक कि रिजल्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का कमिटमेंट हम भी आपसे करते हैं और आप भी हमसे कीजिए कि अपना ये प्रयास जारी रखेंगे रिजल्ट होने तक, ठीक है। तो जब तक रिजल्ट होगा नहीं, छोड़ेंगे नहीं। देखो, इस लेक्चर में देखो सारे अच्छे वाले क्वेश्चन परसेंटेज के आपको मिलेंगे, ठीक है। बेहतरीन वाले क्वेश्चन जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं लड़कों को, तो एकदम बहुत आराम से समझना है, एकदम आसानी से। विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है और उसके वेतन में 25% वृद्धि हुई, उसके व्यय में 15% वृद्धि हुई, बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? सीधी सी बात है। अब देखो भाई, क्या होता है, तो 3 तरह की चीजें होती है, ध्यान से समझना। एक होता है आय, ठीक है, एक होता है व्यय, और एक होता है बचत, ठीक है। और इन्हीं 3 तरह की चीजों का हिसाब किताब करते हुए इंसान का जीवन निकल जाता है। कितना आया, कितना खर्च हुआ और क्या बचाया, यही आय व्यय बचत का गणना करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाना है। अब विकास के साथ भी यही चिंता है कि भाई वो 80% खर्च कर देता है। तो मान लो वो 100 रुपए आय लेता होगा तो व्यय उसका 80 रुपया हो गया, और बचत कितना हो गया भाई? तो 100 घटाओ 80 मतलब 20 रुपया। बहुत आसान सा काम था, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब कहता है वेतन 25% बढ़ गया, तो 100 का 25% क्या होता है? 25 रुपए। मतलब अब नया वाला आय 125 हो गया। व्यय कितना बढ़ा? तो 15% बढ़ा। तो देखो, 80 का 15% बढ़ाओगे तो 12 रुपया बढ़ेगा इसमें, मतलब कितना हो जाएगा? 92, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर 92 कैसे हो गया? तो भाई देखो, एकदम ठेठ वाला हिसाब किताब लगाओ कि 80 रुपये किलो कोई चीज़ था, आप दुकान पे खरीदने गए, जिसपे कि एक साधारण सा आदमी बैठा है बिना कैलकुलेटर लिए, फिर भी सब सवाल सही जोड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसको अनुभव है। कैसे करता है कि 80 रुपये कोई किलो चीज़ है, आपको 150 ग्राम चाहिए, तो क्या करेगा? पहले 100 ग्राम का हिसाब बोलेगा कि 8 रुपया हुआ, फिर और 50 ग्राम का हिसाब बोलेगा कि 8 का भी आधा, 100 ग्राम का आधा, 50 ग्राम, तो और 4 रुपया हुआ, तो 8 4 12 रुपया हुआ। सेम वही हिसाब है कि अगर 15% करना है तो पहले 10% बोलो तो 8 रुपया, 5% और बोलो तो 4 रुपया, मतलब 12 रुपया और बढ़ गया व्यय में। बचत कितना हुआ? तो 25 घटाओ 92 कितना हो जाएगा भाई? तो 25 और 8 33। अब हम लोग देख रहे हैं कि बचत कितना बढ़ा, तो 13 रुपया बढ़ा। 20 से 33 हो गया, 13 रुपया बढ़ा। तो बचत में वृद्धि कितनी हुई ये पूछा जा रहा है, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 13 गुना 100, और बटा में कौन आएगा? शुरू वाला बचत, है ना, क्योंकि बचत में वृद्धि पूछा जा रहा है तो बचत के ही रिस्पेक्ट में हम लोग निकालेंगे, है ना। तो नीचे रख दो 20, 20 से 100 कट गया 5 बार में, 13 पचे 65% उत्तर आ गया, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर डी में है। काम तमाम हो गया इसका। अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। देखो क्या कहा जा रहा है कि ए और बी दोनों के वेतन का योग 4300 है, ठीक है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। उनकी बचत राशियां समान है, तो ए का वेतन कितना है? भाई देखो, ए और बी दो लोग थे। ए का मान लो x रुपया था, बी का था y रुपया, ठीक है। तो बोला यह जा रहा है कि दोनों की बचत राशियां समान है, तो हम लोग अगर बचत निकाल के इक्वेट करते हैं तो काम हो जाएगा, है ना। बचत निकाल के बराबर करते हैं, तो ए देखो 95% अगर खर्चा करता है तो 5% ही तो बचाता होगा। x रुपए में से 95% खर्च कर देता है तो 5% बचाता है ए। और बी क्या करेगा भाई? तो 80% खर्च करता है, तो बचेगा कितना? y का 20/100। सीधी सी बात है, ठीक है। अब इसको हम लोग काट कूट मचा दें अगर, तो 5 से 20 कटेगा 4 बार में, और यहां से x अनुपात y हम लोग को मिल जाएगा 4:1। अब बोलोगे कैसे? तो भाई इस y को अगर दूसरी तरफ भेजोगे नीचे, तो x बटा y बराबर 4/1 नहीं दिख रहा है, तो x अनुपात y बराबर 4:1 तो लिख ही सकते हैं हम लोग। आ रहा बात समझ में? अब देखो क्या कहा जा रहा है कि a का वेतन कितना है, तो a का वेतन है x, मतलब 4 हिस्सा। तो 4300 का अगर कोई 4 हिस्सा निकालना चाहे तो कैसे मिलेगा भाई? तो 4300 गुना
4/5 करने से, है ना, ये 4 वाला हिस्सा निकालना है तो 4 जोड़े 1, 5 को नीचे रख दो। 5 से अगर 4300 को काट दिया जाए तो 5 अठे 40, 5 36 और 0, है ना, और इसको गुना कर दें 4 से तो 0, 6 चौक 24 का 4। देखो इतना ही पे आंसर लड़ गया ऑप्शन नंबर सी, पीछे के 2 अंक पे। ठीक है, लेकिन आगे भी बना के दिखा देते हैं आप लोग को। 6 चौक 24 का 4, बाकी दो 8 चौक 32 और 33 34, 3440 इसका आया आंसर ऑप्शन नंबर सी। आ रहा बात समझ में किस तरीके से सॉल्व किए ना, इसमें आपको वैल्यू कुछ मानना है ना कुछ। ठीक है, अनुपात के कॉन्सेप्ट पे हम लोग चले गए, बहुत आसानी से बन गया सवाल। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या कहा जा रहा है कि रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है, और मोहन का वेतन है कितना, 1600 रुपया। ठीक है, मोहन का वेतन है 1600 रुपया, तो रवि का कितना हो जाएगा, इससे 20% ज्यादा, मतलब 1600 गुना 120/100। सीधी सी बात है, कुछ मेहनत नहीं करना है। और 16 से 120 में गुना कर दो भाई, तो कैसे करेंगे, एक तो 0 आएगा, 16 दूना 32 का 2 भी नजर आएगा, पीछे के 2 अंक पे ये आंसर लड़ गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी बनाना चाहो तो कर सकते हो कि 16 दूना 32 का 2 आया, बाकी 3, 16 कम 16, 17 18 19। ठीक है, निकल गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 आ रहा समझ में भाई, आए समझ में तो कमेंट में बता दिया करो, हाँ हाँ सर आया। पहले के टाइम में जब कहानी सुनाते थे दादाजी या दादी, कोई भी बचपन में सुने होंगे आप लोग कहानी, अब तो कहानी का जगह जो है मोबाइल ले लिया है। ठीक है, अब वो ज़माना नहीं रहा, तो बीच बीच में दादाजी बोला करते थे कि हूँ हाँ करते रहना। ठीक है, जिससे उनको ये पता चले कि हाँ उनकी कहानी सुनी जा रही है, पता चले कि वो बोले जा रहे हैं, बच्चे इधर सो गए। तो ये ऑनलाइन स्टडी का एक नुकसान ये है कि आप स्क्रीन के उस तरफ क्या कर रहे हैं हमको कुछ नहीं पता चलता है। ठीक है, तो कमेंट में आप जितना जागरूक होकर अपना रिस्पॉन्स देते रहेंगे, उससे ये पता चलेगा कि हाँ ये लड़का जो है ये कंटिन्यूअसली चीज़ों को देख रहा है और एक्टिव होकर उसको सीख रहा है। ठीक है, बहुत कम ही लड़के ऐसे हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं। कई वीडियोस आप देखेंगे मेरे चैनल पे हज़ारों की संख्या में चला गया, लेकिन उस पर कमेंट बहुत कम है। तो या तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो लोग कमेंट नहीं करते हैं कि भाई कुछ नहीं आ रहा, क्या कमेंट करना है, पूछे क्या। या तो सब कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ 100% समझ गए, तो पूछे क्या। ठीक है, तो दोनों स्थिति में से कोई है अगर आपके साथ, तब आप नहीं पूछ सकते, लेकिन अगर आप बीच बीच में हैं और सीखने की प्रक्रिया में हैं तो फिर आपको पूछना चाहिए। देखो क्या कहा जा रहा है कि अशोक भाई अपनी मासिक आय का 10% व्यय करता है और प्रति माह 5400 बचाता है, तो मासिक आय कितनी होगी भाई, 100% आय रहा होगा, 10% खर्चा हुआ, तो बचत कितना हो गया, 90%। भाई क्या करता है ये अशोक, ठीक है, खर्चा तो है ही नहीं इसका, पैसे बचा के क्या करेगा, एलन मस्क बनेगा। देखो 90% का मान आपको दिया हुआ है कितना, 5400। तो पूछा क्या जा रहा है कि मासिक आय कितनी है, 100% का मान बताओ। अब भाई 90% 5400 है, तो 100% 6000 होगा, आंसर ऑप्शन नंबर है। सीधी सी बात है, आप देख लो काट के, 0 0 कट गया, 9 से 540 कटेगा 60 बार में, तो 1% बराबर आया 60, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 6000। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है, बहुत बढ़िया, उसे 1000 रुपए की वेतन वृद्धि मिली, ये और भी अच्छी बात है, लेकिन खाद्य वस्तु पर खर्चा नहीं किया। मतलब मॉरिस एक समझदार इंसान था जो कि खाने की लग्जरी पर बेमतलब में फिजूल खर्ची नहीं करता है। 25% में काम चल ही रहा है उसका भोजन का, तो काहे के लिए वो पिज्जा और बर्गर खाने जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उतने में उसका काम चल रहा है। तो देखो आप ऐसा सोच सकते हैं कि इसका जो आय था, मॉरिस का आय, वो X रुपया रहा होगा। ठीक है, अब 25% खर्च करता है, वेतन वृद्धि 1000 रुपये की मिली, लेकिन खाद्य वस्तु पर खर्चा नहीं बढ़ाया, तो पहले जो खर्चा था ना मॉरिस, X का 25% मतलब 1/4। 25% मतलब क्या होता है, 1/4। आप लोग को बता चुके हैं हम शुरू के लेक्चर में कि कैसे प्रतिशत से भिन्न में हम लोग बदलते हैं आसानी से। ठीक है, तो X का 1/4 किसके बराबर है भाई, इस आय में 1000 रुपया बढ़ गया और इस बढ़ने के बाद जो खर्चा है उसका 20% रहा, तो इसके बराबर है ये X का 1/4। ठीक है, तो 20 से 100 कट गया 5 बार में, और तिरछा तिरछा गुना कर दोगे तो ये 5 ऊपर x में जाके दूसरी तरफ गुना होगा तो 5x बनेगा, और ये 4 दूसरी तरफ जाके गुना होगा तो 4x प्लस 4000 बनेगा। तो 4x इधर आके घटेगा तो क्या बनेगा भाई, x का मान कितना हो गया, 4000। ये 4000 जो है उसकी प्रारंभिक आय थी। ठीक है, 4000 क्या था, उसका प्रारंभिक आय। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ देता कि भाई उसके बाद की आय कितनी है, तो 1000 रुपये बढ़ने के बाद कितना आय हो गया, 5000 हो गया होगा, सीधी सी बात है। तो ये हुआ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है,
अरुण की आय बाला की आय का 150% थी। ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा है, लेकिन और भी कई तरह के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि अरुण की आय बाला की आय का 150% थी, मतलब ए बराबर बी का 150/100। ठीक है, अरुण को ए से और बाला को बी से दिखा दिया, तो 50 या 150, 50 दूना 100, मतलब ए बटा बी का मान कितना हो गया भाई 3/2, या आप इसी को ऐसे कह सकते हैं कि ए अनुपात बी हो गया कितना 3/2। ठीक है, अब अगला बात क्या कह रहा है कि चंदू की आय और अरुण की आय, मतलब सी कितना है, सी से चंदू कर दो। ठीक है, चंदू की आय अरुण की आय का 120% है, ए गुना 120/100, मतलब 20 छक 120, 20×5 = 100, मतलब कि सी अनुपात ए का मान आ गया 6:5। कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो देखो, इस तरह का जब भी अनुपात मिल जाता है तो जो कॉमन होता है ना, अब देखो दोनों में ए कॉमन दिख रहा है तो उसको बीच में रखते हैं। तो कैसे लिखना पड़ेगा, सी अनुपात ए और ए अनुपात बी, ऐसे लिखेंगे तो काम बन जाएगा, और इससे सी अनुपात ए अनुपात बी वाला रेशियो आपको मिल जाएगा, कैप मिल जाएगा। ठीक है, और कैप पकड़ के हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो सी अनुपात ए कितना है 6:5, ए अनुपात बी कितना है 3:2, और गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 5 दूना 10। अब इसमें क्या है, चंदू की आय, चंदू की आय कितनी है 86,000। ठीक है, चंदू की आय है 86,000, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि 18 बटा कितना से गुना करना होगा, तो 18 जोड़ 15 जोड़ 10, मतलब 18 15 33, 10 43 से भाग देना होगा। ये हो गया चंदू की आय। ठीक है, 86,000 क्या था कुल आय, अरुण बाला चंदू तीनों का कुल आय था, और चंदू का निकालना है तो चंदू का हिस्सा कितना हो गया 18, नहीं देखो सी पहला है, सी हो गया 18, ए हो गया 15, बी हो गया 10। अगर अरुण का बोलता तो 15/43 करते, बी का बोलता क्या नाम है बी से वरुण बाला, तो उसका हम लोग 10/43 करते। ठीक है, अब देखो 43 दूना 86 है तो 2000, और 18 गुना 2000 कितना होता है 36,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आया बात समझ में, किस तरीके से सॉल्व करना है ईमानदारी से बताओ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या बस ऊपर ऊपर से जा रहा है दाएं बाएं से सब कुछ। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई, बहुत अच्छी तैयारी करके जानी है। जो मौका इस साल आप लोग को मिल रहा है बहुत सालों बाद आया है, और चूक गए तो फिर कब मौका मिलेगा, इस बात को आप सोच लीजिए। तो तैयारी पूरा 100% करके जाना है हर तरीके से। देखो क्या कहा जा रहा है कि सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख है, प्रत्येक माह वाहन पे 40,000 की ईएमआई भुगतान करता है, तो मासिक आय कितने प्रतिशत ईएमआई में व्यक्त करता है। ठीक है, मासिक आय का कितना प्रतिशत, तो देखो 24 लाख रुपया सालाना है, तो क्या इसमें भी कोई कैलकुलेट करने की जरूरत है, नहीं बता दोगे कि महीना उसका 2 लाख का रहा होगा 12 से भाग देके, है कि नहीं, 2 लाख का महीना रहा होगा, और महीने का ईएमआई कितना जाता है भाई, तो 40,000 का ईएमआई जाता है, तो मासिक आय का कितना प्रतिशत ईएमआई है, तो 40,000 बटा 2 लाख गुना 100, तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, और 20 से 100 कट गया 5 बार में, 4 बचे 20% आ गया, नहीं ये चारों जीरो कट चुका था नीचे वाले से। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है कि मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी रेस्टोरेंट और मॉल जाने में उपयोग करती है, मतलब लग्जरी जो है उसका थोड़ा घूमना फिरना खाना पीना 15%, शेष 40% घर का खर्चा में उपयोग होता है। ठीक है, और 45% बचत में जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के देखो 100% का हिसाब दिख रहा है ना यहाँ पे, है ना, ये घूमना फिरना खाना पीना घर का खर्चा और बचत। ठीक है, तीनों मिला के 100% है, मतलब हिसाब किताब सही है। अब बोल रहा है कि एक महीने में वह घर पर अगर 40,000 खर्चा करती है, मतलब इसका मान दिया हुआ है 40,000, तो पूछा क्या जा रहा है कि वार्षिक आय कितनी है। भाई देखो 40% का मान अगर 40,000 है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर 40% बराबर 40,000 है तो 1% बराबर 1,000 होगा, और 100% बराबर कितना हो जाएगा 1% 1,000, तो 100% का मान कितना हो जाएगा भाई 1,000 गुना 100, मतलब 1 2 3 4 5, कितना हो गया 1 लाख। अब 1 लाख रुपए उसका महीने का आय हो गया। ठीक है, क्योंकि घर पर ही 40,000 का खर्चा है, 1 लाख रुपए महीना वो कमा रही है, तो साल में कितना होगा 12 गुना कर दो 12 लाख, आंसर हो गया। आया बात समझ में, इसको तो लिखने का भी जरूरत नहीं है। अब देखो सीमा की वार्षिक आय कितनी है 15 लाख है, इसका भी आय ठीक ठाक है, पुराने वाले सही है। ठीक है, 15 लाख रुपया अगर वार्षिक आय है तो महीने का कितना है भाई, महीने का कितना है 1.5 लाख रुपया खर्चा होगा, नहीं अगर 12 से भाग दे दोगे तो कितना आएगा
1.5 लाख नहीं, मेरे ख्याल से 1.25 लाख के आसपास आएगा, जो भी है, ठीक है। तो आपके पास दो तरीके हैं यहाँ पर, एक तो इसको 12 से भाग दे लो और महीने का आय जो है उसका वो निकाल लो, या फिर इस 30,000 रुपये महीने का जो ईएमआई है उसको आप साल भर का कैलकुलेट कर लें और उससे प्रतिशत ईएमआई का निकाल लें। दोनों तरीका है, जैसे बनाओ। लेकिन चूंकि मासिक वेतन यहाँ दिया हुआ है तो मासिक वेतन करके ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 12 से भाग देने में क्या नजर आएगा, 12 एकम 12, 3 15 30, 12 दूना 24, 6 30, 60, 12 25 60, यहाँ तक का हिसाब हो गया। और 3 जीरो और कितने हो गए, 1.25 लाख रुपये महीना, है ना, 1.25 लाख रुपये महीना। और 30,000 रुपये में अगर 1.25 लाख रुपये महीने का उसका ईएमआई है तो कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फिर भी 95,000 रुपये उसके बचते हैं खर्चे के लिए, ठीक है। और कितने प्रतिशत हो जाएगा, तो 100 से यहाँ गुना कर देते हैं, यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 25 पचे 125, 25 चौका 100 और 5 से 30 कटेगा 6 बार में, 6 चौका 24 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और वार्षिक आय 3 लाख की, ये कम वाला आ गया, ठीक है। 3 लाख रुपए वार्षिक आय है और उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी है, ठीक है, न्यू और ओल्ड पेंशन स्कीम, है ना, मतलब दो तरह की गाड़ी है। नए वाले में क्या है भाई, रख रखाव पर मात्र 5% का खर्चा है, और पुराना वाला में क्या है, तो नई के वजह से 2% ज़्यादा, पुरनका में ज़्यादा खर्चा हो रहा था इसलिए तो बंद किया गया था, ठीक है। तो नए पुराने वाले में कितना, 5 2 7% का खर्चा है, ठीक है। नए वाले में कम था खर्चा, पुराने वाले में ज़्यादा था, समझ रहे हो ना, इसीलिए पुराने वाले को लोग हटा दिया करते हैं अक्सर। लेकिन कई बार पुराना वाला ही फायदेमंद रहता है, इसलिए लोगों को याद आता रहता है कि मेरे वो 55 के दिन लौटा दो, ठीक है। तो खैर छोड़ो इन सब सांकेतिक चीज़ों को। 7 5 12% जो है उसका कुल खर्चा है, और ये 12% खर्चा कुल वार्षिक व्यय का कितना प्रतिशत है, रख रखाव पर कुल कितना खर्चा हो रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो ये 3 लाख का 12% करना है, सीधी सी बात है। 3 लाख उसका वार्षिक क्या है, आय। इसमें पूछा जा रहा है रख रखाव पर कुल वार्षिक व्यय कितना है, तो 12/100 कर दो, 2 जीरो काट दो, 12 या 36 पर 3 जीरो नजर आ जाएगा। आ रहा बात समझ में, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखो प्रत्येक माह, अगला क्वेश्चन, कृतिका क्या कर रही है भाई, कृतिका अपनी आय का 30% घर किराए पर, शेष का 60%। देखो ये एक अलग कॉन्सेप्ट आ गया। देखो जब भी प्रतिशत के सवाल में, किसी तरह के सवाल में अगर शेष का बोल देना तब अप्रोच अलग हो जाएगा। अगर ये शेष का नहीं बोलता तो सीधे 30 + 60 90 कहते हैं, ठीक है, जोड़ के कि 30% किराए पे खर्चा हो रहा है, 60% घरेलू व्यय पे हो रहा है, लेकिन यहाँ शेष का 60% है। अच्छा, यदि वह प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है तो मासिक आय बतानी है, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना, आय है 100%, ठीक है, और किराया पे कितना जा रहा है भाई, किराया पे जा रहा है 30%, तो बचा कितना, कितना बचा 70%। अब ये जो 70% शेष राशि है ना, इसका बोल रहा है कि इसका 60% करो, ठीक है, शेष का 60%। तो घरेलू व्यय में जा रहा है कितना, घरेलू व्यय में क्या जा रहा है, तो 70% का 60%, मतलब 70/100 गुना 60/100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 7 छक 42/100 आया, मतलब 42% ये घरेलू व्यय है। तो बोला जा रहा है कि अपनी माह का कितना 6300 की बचत करती है। तो अब ध्यान से समझो, 100% था उसका कुल आय, उसमें से 30% खर्च हो गया किराया पर, और ये 42% खर्च हो गया किस पर, घरेलू व्यय पर। तो 42 और 30 72% तो खर्च हो रहा है, बचेगा कितना, 28% उसका हो गया बचत। और इसी 28% का मान आपको दिया हुआ है 6300। तो पूछा क्या जा रहा है, कुल मासिक आय 63,000 लिखा गया, ठीक है। कुल मासिक आय कितनी होगी, तो कुल मासिक आय भैया कितनी होगी बताओ। देखो ये 28% हो गया, काट लो इसको, 7 चौक 28 और 7 9 63 900, और 4 से 900 काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, तो 225 बार में, 225 बार में। तो 1% का मान इतना है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान हो जाएगा 225 पर 00, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, आएगा 30% इतना इतना, यहाँ पे कहीं सालाना वाला बात नहीं है, वार्षिक नहीं दिया हुआ है कुछ भी, ठीक है। सीधा दे रहा है कि आएगा 30% किराए पे, शेष का 60% घरेलू व्यय, प्रत्येक माह इतना बचाती है, तो मासिक आय बताइए। तो ये जो आंसर मिला है ये सीधे मासिक आय ही है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसी में बोल देता वार्षिक आय बताइए तो इसका फिर 12 से गुना भी करना पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बच्चों
देखो क्या कहा जा रहा है कि मीनाक्षी अपनी मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी रेस्टोरेंट पे खर्च करती है, 80% घरेलू खर्चा पे व्यय होता है, 10% बचत होता है। तो यहाँ भी देखो 80, 10, 90, 10, 100, 100% का हिसाब पूरा हो रहा है। बोल रहा है मासिक घरेलू व्यय कितना होगा, 48,000 है, तो मासिक आय कितनी होगी। तो घरेलू खर्चा जो है ना उसमें ये शेष का नहीं है, ठीक है, शेष का रहता तो हिसाब अलग हो जाता। यहाँ केवल कह रहा है कि 10% खरीदारी पे गया, ठीक है, शेष 80% घरेलू व्यय और 10% बचत। तो यहां से यहां तक ये एक लाइन है, ऐसे समझना है, ठीक है। तो यहां पर मासिक घरेलू व्यय जो है वो 80% की हिस्सेदारी है, तो सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं कि 80% का मान हो गया 48,000, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से 4800 कट गया 600 बार में, तो 1% का मान हो गया कितना, 600, 1% का मान हो गया 600। तो मासिक आय 100% होता है, तो 100% के लिए क्या होगा, 2 0 और आ जाएगा, 600 पर 2 0 कितना हो गया, 60,000 रुपये। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आ रहा बात समझ में, आया मीनाक्षी का हिसाब किताब। अगला देखो, अब प्रमोद आ गया भाई, क्या कह रहा है, कार में पेट्रोल भरवाने के लिए मासिक वेतन का 10% यूज करता है, शेष का 80% घरेलू काम में खर्च करता है, 10% बचाता है। मासिक आधार पर घर के काम पे 24,000 करता है, तो भाई घरेलू काम पे 80% का मान 24,000 दिया है, तो वार्षिक आय निकालना है, निकाल लोगे। अब बोलो कि दिक्कत है, दिक्कत नहीं है ना, अब हो जाना चाहिए। इसको करके क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग कमेंट कीजिए कि 60 नंबर का ए आ रहा, बी आ रहा, सी आ रहा, डी आ रहा है, क्या आ रहा है। जिसका आंसर सही होगा उसको हम कमेंट कर देंगे, पिन कर देंगे, ठीक है। काफ़ी रात हो चुका है, कल सुबह आप लोग को ये वीडियो मिलेगा 12:44 के AM हो रहा है, ठीक है। अब आप लोग से विदा लेते हैं, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक रुकता नहीं है। अथक प्रयास आपको मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा, इस विश्वास के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।